सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम बच्चों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करके चलना है, और मैंने एक शाम को वीडियो भी निकाली थी विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पास्ट एडजस्टमेंट्स, एंड आई होप आप वो कर लिए होंगे। अगर आपने उसमें कोई डाउट आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ के चल सकते हैं। एंड बच्चों, अगर शुरुआत से अभी तक आप सीरीज से नहीं बने हैं, मैं यही आपको सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप शुरुआत से बने रहें, क्योंकि बीच बीच में से वीडियो उठाएंगे। एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इन पीछे वाली वीडियो का मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो बच्चों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो समहाउ इंपॉर्टेंट है, बट आप ये बोल के चलेंगे कि सर ये वाला टॉपिक मतलब इजी है, कुछ भी नहीं था सर इस टॉपिक में। तो चलिए पढ़ के चलते हैं ऐसा टॉपिक। तो बच्चों, कभी कभार क्या होके चलता है, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें कोई वो तो रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। सर मान लीजिए कोई 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर ना बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है। मान लो ए, बी और सी हैं पार्टनर, ए, बी और सी, और जो सी पार्टनर है ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, मतलब कि इसके बिना ना काम नहीं चलेगा। ये है तभी पार्टनरशिप फर्म को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत अच्छा बिजनेस लेके आ रहा है। तो इसको खुश करने के लिए, इसको सी को खुश करने के लिए ए और बी इसको पता है क्या बोल के चलते हैं कि सी तुझे मैं गारंटी दे रहे हैं, हम दोनों, मेरे वर्ड पे गौर करना, गारंटी। ए और बी गारंटी कर रहे हैं सी को कि तुझे हम इतना प्रॉफिट देके चलेंगे ही चलेंगे, तुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म का। मैं किस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आता है उसके बाद ट्रांसफर करके चलते हैं ना सारी आइटम्स के बाद, जब हम कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी पार्टनर सी को गारंटी देके चल रहे हैं कि तुम्हें इतना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म से। ज्यादा हुआ, अगर उससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, बट बच्चों कभी कभी प्रॉफिट जितना गारंटी किया था उतना नहीं हो पाता। बच्चों अनसर्टेनिटी है, कभी कभार बिजनेस इतना अच्छी तरीके से नहीं चल पाया। तो ए और बी ने ये बोला था कि तुम्हें 40,000 का तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो ही जाएगा पार्टनरशिप फर्म से, ये गारंटी हम दोनों ले रहे हैं, बट बच्चों अनफॉर्चुनेटली जब प्रॉफिट्स ट्रांसफर हुए, सारी चीज़ें करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन, सैलरी जो भी होता है बच्चों, वो सिर्फ हो पाए 38,000, मतलब 2,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं मिला सी को। अब सी को नाराज तो कर नहीं सकते, तो ए और बी अपने अपने कैपिटल अकाउंट से सी को दे देते हैं। बच्चे कहेंगे सर ये इतनी दरिया दिली क्यों, ये इतना खुले दिल से क्यों बांट रहे हैं 2,000। बच्चों कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे पार्टनर्स होके चलते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हैप्पी रखना बहुत जरूरी होके चलता है। तो बात का कंक्लूजन समझे कि नहीं समझे आप, कि मान लीजिए 40,000 का प्रॉफिट हमने गारंटी किया था ए और बी ने कि आपको दे देंगे, बट ट्रांसफर कितना हुआ, 38,000 ही पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हुआ और बचा 2,000। ये बच्चों जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होएगी ना रेशो, जो ए और बी करेंगे कि अगर जितना आपको नहीं मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से उतना हम अपने अपने कैपिटल अकाउंट से दे देंगे, मतलब कि ए कैपिटल और बी के कैपिटल को उतने से डेबिट कर देंगे। ये होता है, इस टॉपिक का नाम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अरे सर इतना इजी टॉपिक, ये कोई समझाने वाला टॉपिक था बच्चों। मैंने आपको प्रॉमिस किया था टॉपिक समझाऊंगा तो सारे समझाऊंगा, बीच बीच में से उठा के वीडियोस तो नहीं बनाऊंगा, मैं लाइन वाइज टॉपिक समझाऊंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये वाला टॉपिक कवर नहीं हुआ, सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगा आपको +2 बोर्ड्स के। ओके, तो बच्चों इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करके चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन बना आ रहा है, कौन सा सर बताइए, ये लीजिए। कहता है अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। हाउएवर सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट every year. Any deficiency arising on that account shall be met by Babita.
द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2016 एंड 2017 वर 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है ए बी एंड एस, अमन बबीता एंड सुरेश पार्टनर्स थे, उनकी 2:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। सुरेश को गारंटी कर दी कि यार तुझे मिनिमम ऑफ 10,000, तेरे को 10,000 का तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा पार्टनरशिप फर्म से। अगर कोई भी कमी होती है प्रॉफिट्स में, अगर कोई भी कमी होती है प्रॉफिट्स में, तो जो ये बबीता हैं ये अपने कैपिटल अकाउंट से तुझे निकाल के दे देंगी, ये अपने कैपिटल अकाउंट से तुझे निकाल के दे देंगी। तू टेंशन मत ले, तुझे 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड बच्चों, मैंने आपको पहले अभी 5 मिनट्स पहले आपको मैंने क्या समझाया था, अगर जितने मिनिमम प्रॉफिट है इससे ऊपर वाले प्रॉफिट मिलते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये नहीं कि छीन लेंगे भाई तुझे तो मैंने गारंटी किए थे 10,000। नहीं 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 नहीं, 10,000 अगर गारंटी करें, अगर 14,000 में मिल रहे हैं कोई बात नहीं, जाने दो। 10,000 के 8,000 नहीं होने चाहिए, 10,000 के 14,000 हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। तो कहता है प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2 ईयर के, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। पहले हम बना के चलते हैं 2016 के लिए। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हमारे पास 2016 का बच्चों कितना आया है, ये प्रॉफिट आया ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सर ये तो हमें पता ही है 40,000 का। अब इसका थोड़ा वर्किंग नोट बनाओ, देखो किसको क्या क्या मिल रहा है। ओके, सो अभी हम बना के चलते हैं इसका वर्किंग नोट। तो इसमें आप ये बता के चलिए रेशो क्या थी। मैं अमन बबीता एंड सुरेश नहीं लिख रहा, मैं ए बी और एस लिख रहा हूं। ओके, ए बी और एस, इनकी रेशो थी 2:2:1। 40,000 का प्रॉफिट है। फटाफट से बताओ ए को कितना मिलेगा। सर 40,000 का 2/5, 5 8 जा 1 2 3, इसको मिलेगा सर 16,000। बी को कितना मिलेगा सर 40,000 का, सर 2/5, सर सेम ही है 16,000। ओके, और एस को कितना मिलेगा सर 40,000 का 1/5, सर 8,000। फटाफट से बता के चलो, जो बी है, जो बबीता है, उन्होंने सुरेश को कितना प्रॉमिस किया था कि कितना प्रॉफिट तुम्हें मिनिमम मिलके ही चलेगा सर 10,000, और बबीता को कितना और सुरेश को कितना मिला है सर 8,000। दैट मीन्स 2,000 रुपए की बच्चों कमी आ गई है। अब ये कमी कौन भरपाई करेगा, कौन इसको रिकवर करके देगा सुरेश को, वो है बबीता। दैट मीन्स 16,000 जो 2 ट्रांसफर होने चाहिए थे प्रॉफिट बबीता के कैपिटल अकाउंट में, उसमें से मैं 2,000 माइनस कर दूंगा, और 8,000 में इसको 10,000 देने थे तो प्लस कर दूंगा इसमें 2,000। तो फटाफट से मुझे बता के चलो इसकी एंट्री क्या होएगी बच्चों। इसकी एंट्री होएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड एस कैपिटल। ए कैपिटल में तो सर 16,000 लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बी कैपिटल में सर 16,000 में से 2,000 माइनस कर दो। सो बबीता के कैपिटल पे कितना जाएगा 16,000 माइनस सर 2,000 उसने एस को दे दिए, सुरेश को दे दिए, यहां आएगा 14,000। ओके, एंड सुरेश को कितना जाएगा सर 8,000 तो सर रियलाइज हुआ था, प्लस सर 2,000 बबीता से मिल गए, ये आ गया हमारे पास 10,000। ओके, और ये 16,000 तो था। तो बच्चों कितना हो गया टोटल 40,000 एंड 40,000। मतलब समझ में आया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका मतलब समझ में आया। हाँ सर, मतलब समझ में आ गया। जितना गारंटी दिया है सर, अगर वो गारंटी पूरी नहीं हो पाती तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, अब मैंने अगले वाला पार्ट डिस्कस करके चलते हैं। इसमें बना के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से साल का ये बन रहा है हमारा 2017 की बात कर रहा हूँ। ओके, ऊपर से प्रॉफिट कितना आया बच्चों सर, ऊपर से प्रॉफिट आया है 60,000। ठीक है, अब ए को कितना मिलेगा, सेम है, ए को मिलेगा 60,000। रेशो तो सेम है ना, हाँ सर सेम है। 2/5 ये हमारा होके चलता है बच्चों, इसमें 2/5 ये आएगा अपना 12,000। ओके, ये आ गया 24,000। बी को 60,000 का सर सेम 2/5। ओके, 24,000। और सी को कितना मिलेगा हमारे, और सॉरी एस को कितना मिलेगा, वो ए बी सी का हो जाता है ना, 2:2:1 है इंटू 1/5, इसका बना हमारा 12,000।
सो बबीता ने सुरेश को कितना प्रॉमिस किया था? सर बबीता ने सुरेश को प्रॉमिस करा था कि 10,000 का मिनिमम मिलना ही मिलना है। बच्चों सुरेश को 12,000 मिल रहा है, खुशखबरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सुरेश इज वेरी मच हैप्पी। तो बच्चों जब मैंने आपको बोला है कि ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, कम नहीं मिलना चाहिए, कम मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि अब इसमें सीधा सीधा आप एंट्री क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सुरेश कैपिटल। कितना? 24,000। ओके 24,000 एंड इसका आया है 12,000। बच्चों टोटल कितना हो गया चलता है? सर वेरी वेरी गुड, क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, ये तो हो गए थोड़े आम लेवल के क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रिकी चीज आपसे नहीं पूछी है, जिसमें शब्दों में नहीं खेला हुआ। आपके पास एक टाइप के और क्वेश्चंस आके चलते हैं बच्चों, अब वो पढ़ के चलते हैं हम। ठीक है, टॉपिक तो समझ में आ गया ना, टॉपिक में कुछ भी नहीं है, जितना गारंटी है बस उतना दे दो, बस क्वेश्चंस अब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास आके चलेंगे। सो एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आगे चल रहा है बच्चों, कहता है P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, कहता है ऑन अप्रैल 2014 दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर। अरे सर ये तो अगले चैप्टर एडमिशन का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रुको देखते हैं क्या होता है। कहता है दे एडमिट R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स विद द गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। ओके, उसको गारंटी दे दिया कि तेरे को 75,000 रुपए का मिल जाएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P and Q विल रिमेन द सेम बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू R इन द रेशियो 3:2। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 4 लाख। बच्चों एडमिशन जो बच्चे पढ़ चुके हैं एडमिशन, में सिर्फ उनसे बात करना चाह रहा हूँ इस टाइम। जिस बच्चे ने एडमिशन नहीं पढ़ा अभी तक, जो मेरे साथ बिल्कुल चल रहे हैं और बहुत सारे चल भी रहे हैं साथ, उनको मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए सुन लो, बट ज़्यादा ध्यान मत देना इस चीज पे। बच्चों जिन्होंने एडमिशन पढ़ा, हम ये करते थे ना कि ओल्ड रेशो होती थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती थी। इसमें एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वो ये बोल के चल रहा है कि यार 5:3 हमारी P और Q की रेशो थी, और जब न्यू रेशो आई है ना, तब P और Q कह रहे हैं यार हम 5:3 में ही करना चाहते हैं अपना जो भी हिस्सा होगा। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? मैं जानता हूं इसमें ओल्ड और न्यू रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बट इसमें बच्चों एक लाइन दे दिया है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, वो P और Q की सेम रखो जैसे पहले थी। पहले क्या थी सर? पहले क्या थी? 5:3 थी, ये सेम रखो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो, इसमें जरूरत नहीं है न्यू रेशो वगैरह कॉन्सेप्ट करने की, क्योंकि हमें सिर्फ हिस्सा चाहिए। ओके, सो इसमें हम निकाल के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और सारी चीजें लिख लेते हैं एक बार क्या क्या गिवन है। ओके, तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ऊपर से कितना प्रॉफिट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? सर ये आया है आपका 4 लाख। ओके, वेरी वेरी गुड। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आप ये देख के चलिए कि हमने वर्किंग नोट्स बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। कहता है कि जो R है ना, R है जो, उसको हमने 1/8 एज अ न्यू पार्टनर ऐड कर लिया। ओके, 1/8 के हिसाब से न्यू पार्टनर R को ऐड कर लिया। एक बात तो क्लियर है सर, R का 1/8 ऑफ शेयर है प्रॉफिट का, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब बात करो सर, बात ये करके चलो कि जब ये 4 लाख का प्रॉफिट, आप देख सकते हैं ये 4 लाख का प्रॉफिट कौन सा दे रखा है बच्चों? प्रॉफिट तो सर हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर ही होता है। वेरी वेरी गुड। हमने 1 अप्रैल 2014 को, बात समझने की कोशिश करो, हमने 1 अप्रैल 2014 को R को ऐड कर लिया, और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बना रहे हैं, जिसमें प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, ये बना रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर का। कितने का? 31 मार्च 2015 का। मतलब तब तक हम R को स्टार्टिंग में हमने ऐड कर लिया था। दैट मीन्स R इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर फर्म जिसका ये 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स R को भी प्रॉफिट मिलेंगे। सर कितना प्रॉफिट मिलेगा बच्चों? कितना दे रखा है रेशो R का? सर 1/8। ओके, तो क्या मैं लिख के चल सकता हूं R शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बच्चों एट द एंड ऑफ द ईयर? सर 4 लाख। ओके, वेरी वेरी गुड। और सर कितना शेयर है R का? ये आया है सर 50,000। फटाफट से नजरें घुमाया करो गारंटी की तरफ। R को बोला था कि यार तुझे हम 75,000 रुपए गारंटीड प्रॉफिट देके चलेंगे।
पढ़ो लाइन क्या लिखी है। कहता है आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद द गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 75,000। नहीं आया 75,000, कितना कमी रह गई सर? 75,000 में से 50,000, सर 25,000 रुपए की कमी रह गई। अब इस कमी के बारे में भी बताया हुआ है। कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। मुझे पता लग गया है कि जो पी और क्यू ये कह रहे हैं कि नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है ना आर आने के बाद भी, तब भी हमारी 5:3 में ही हम सब कुछ करके चलेंगे भाई, ठीक है कोई बात नहीं। बट दे एग्री टू बियर एनी डिफिशियंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। अगर मैं इसका हिंदी में वर्णन करूं, आसान भाषा में वर्णन करूं, तो ये बोल के चल रहा है कि कोई भी कमी आएगी ना, कोई भी कमी आएगी, पी और क्यू कह रहे हैं हम 3:2 में भाई बांट लेंगे। तू टेंशन मत ले, तुझे 25,000 मिलेंगे, हम ही दे के चलेंगे, हम 3:2 में तुझे 25,000 दे देंगे। तो फटाफट से बता के चलो ए कितना, पी कितना दे के चल रहा है? पी कितना दे के चल रहा है क्यू आर को? सर 25,000 की कमी आई है, इसमें से पी दे के चल रहा है 3/5। ओके सर, ये आएगा हमारा 15,000 रुपये। और क्यू कितना दे के चल रहा है? सर 25,000 की कमी आई है, क्यू कहता है मैं 2/5 में तुझे दे दूंगा, मतलब कि 10,000। ओके, इतना समझ में आया। अब सर हमें पता लग गया पी और क्यू अपनी अपनी कैपिटल से, अपने अपने कैपिटल से ऐसे दे देंगे। ये बात तो सर हमें समझ में आ गई है। बच्चों अब मुझे ये बता के चलो, प्रॉफिट जिसको जितने जितने मिल रहे थे, पी और क्यू को जितने जितने प्रॉफिट्स मिल रहे थे, उसमें से क्या 15 और 10,000 माइनस नहीं करोगे? हाँ सर करेंगे, क्योंकि पी और क्यू कह रहे हैं ये ले यार मेरे हिस्से का प्रॉफिट तू रख ले, क्योंकि हमने तेरे को गारंटी दिया था कि 75,000 रुपये दे के चलना है, बट मिले तुझे 50,000। बहुत दुख है हमें, इसलिए 25,000 तू हमसे, ये 15 और 10 आए ले ले। अब फटाफट से बता के चलो, इसमें एडमिशन मत डालना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हर चीज आपको क्लियर की हुई है। न्यू रेशो पी और क्यू क्या बोल के चल रहा है? पी और क्यू कह रहे हैं यार हमें कोई मतलब नहीं है, न्यू रेशो हो चाहे जो मर्जी हो, हमने 5:3 में बांटना है। तो फटाफट से बता के चलो बच्चों, जो हमारे पास प्रॉफिट आए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने के आए हैं? 4 लाख रुपए के। उसमें से पी का हिस्सा कितना बनता है? सर पी का हिस्सा उसमें से बन के चलता है, एक चीज इसमें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं सर, एक चीज में आप प्लीज हमें क्लियर कर दीजिए सर, ये 4 लाख में से, बच्चों समझने वाली बात है, ये 4 लाख रुपए में से सर जो 50,000 रुपए हैं, जो 50,000 हैं वो तो आर के लिए हो गए, आर के लिए हो गए। अब हम इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम किस चीज, कौन से सम से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वाले प्रॉफिट से, हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे? जो प्रॉफिट का हिस्सा पी और क्यू का है। यस और नो? लॉजिकल बात है बच्चों। आप 4 लाख में से 50,000 को तो हिस्सा निकाल ही दो। क्यों? क्योंकि वो 50,000 रुपए आर को जाने ही जाने हैं प्रॉफिट से। अब आप कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहे हो? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वो भी कौन सी? जिसमें आर का सर नामो निशान नहीं है, क्योंकि पी और क्यू ने कहा है यार हम 5:3 में करेंगे। तो सर बच्चों हमें जो प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए वो ऐसा अमाउंट चाहिए जो इन दोनों का ही हिस्सा हो। समझ रहे हो बात? क्योंकि अगर मैं इसमें आर की भी 1/8 रेशो लिख दूंगा तो आप 4 लाख में से डिवाइड करके चल सकते हो, बट अगर आप सिर्फ पी और क्यू की बात कर रहे हो ना 5:3, तो यहां पे सम जो आएगा वो 50,000 माइनस करके ही आना चाहिए, क्योंकि सर पी और क्यू की ही बात हो रही है। तो सम भी वही आना चाहिए जो पी और क्यू कंट्रीब्यूट करेंगे, जो पी और क्यू को मिल के चलेगा। ठीक है, तो फटाफट से बता के चलो पी को कितना मिलेगा? सर 3.5 लाख का 5/8, ये कितना हो के चलता है? ये होता है हमारा 218,750। बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप कर सकते हैं। और क्यू का कितना मिलेगा? 3.5 लाख का 3/8, ये हमारे पास हो गया है 131,250। अब फटाफट से बता के चलो क्या 218,750 मिलेगा? नहीं सर, उसमें से 15,000 हम निकाल देंगे। और क्या 131,250 मिलेगा? नहीं सर, उसमें से हम 10,000 निकाल देंगे। तो बच्चों फटाफट से करो, टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहले लेते हैं पी को कितना मिलना था? सर 218,750। ओके, 218,750। इसमें से आर को कितना दे दिया कि चल यार ले जा, तेरे को हमने गारंटी दिया था। इसमें से आर को दे दिया 15,000 और बना कितना हमारा यहाँ पे 203,750। बच्चों ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है 131,250 क्यू का, 131,250 क्यू का। इसमें से आर के लिए उसने कितना दे दिया? सर 10,000 रुपये दे दिया।
ओके, तो कितना बना सर 121,250। और आर को सर कितना मिला, आर को मिला था टोटल 50,000 और ऊपर से जो गारंटी किया था कितना 15,000 प्लस 10,000 25,000, कितना हो गया ये 75,000 रुपये। और आपके पास आ गया 4 लाख एंड 4 लाख। समझ में आया? मतलब इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मत निकालना। मैंने उसका आपको प्रूफ दे दिया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पी और क्यू कह रहे हैं यार हम तो 5:3 ही रख के चलेंगे। तो बच्चों 4 लाख रुपए को आप 5 डिवाइडेड बाय 8 नहीं कर सकते, क्योंकि 4 लाख में किसका पार्ट है, आर का भी पार्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाख में से 50,000 माइनस करके सिर्फ वो पार्ट निकालो जिसका पी और क्यू का पार्ट है, तभी तो ये वाली रेशो आप इस पे लगा पाओगे। अगर आप 5 बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं, 5:3 हम 4 लाख पे लगा देते हैं। ना ना ना, इसमें आर का भी पार्ट था। ठीक है, समझ में आया? 4 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, ये पार्ट आया पी और क्यू का, तब ये लगा के चलो, फिर आगे का प्रोसेस आपको पता ही है। हाँ सर, तो बच्चों ये था आपका गारंटी ऑफ अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि हम एक पार्टनर को गारंटी करके चल रहे हैं कि सर इतना आपको हम दे के चलेंगे ही चलेंगे, अगर नहीं दे पाए तो आप हमारे कैपिटल अकाउंट से ले जाना। ठीक है बच्चों, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम्स में, आता है, चांसेस रहते हैं। मैं आपको प्रॉमिस यही करूंगा, मैं आपको कभी भी कोई कॉन्सेप्ट छुड़वाऊंगा नहीं, और वही प्रॉमिस लेके मैं आज आया हूं। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और आके चलता है, उसको हम बोल के चलते हैं, सीधा नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बच्चों कभी कभार क्या होके चलता है, आपने देखा है ना, बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम करके चलते हैं। हाँ सर, उनका टारगेट होता है, आप जानते हैं, उनका बैंक को पैसे कमा के देने का टारगेट होता है, कि बैंक को वो ये बोल के चलते हैं कि बैंक इस महीने मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तुझे कमा के दूंगा, या फिर इस महीने मैं 1 लाख रुपए इनकम बैंक तुझे कमा के दूंगा। हाँ सर, ये मुझे पता है, बैंक एम्प्लॉयज के टारगेट होते हैं बैंक को कमा के देने के लिए। बच्चों उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको हम बोल के चलते हैं फी। फी, बैंक के एम्प्लॉयज बैंक को ये बोल के चलते हैं कि इस महीने मैं तुझे 1 लाख रुपए की फीस कमा के दूंगा। ठीक है, सेम गोज विथ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो। पार्टनरशिप फर्म में कभी कभार जो पार्टनर्स होते हैं ना, जोशीले पार्टनर होके चलते हैं, वो ये बोल के चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म से बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म मैं तुम्हें इस बार 1 लाख रुपए की फी करके दूंगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए की फी करके नहीं दी, मान लो मैंने सिर्फ 80,000 रुपए की तुम्हें फी करके दी है, तो जो 20,000 रुपए है तुम मेरे कैपिटल अकाउंट से निकाल लेना। समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फी का मतलब समझ में आ गया ना, जो मैं कमा के दूंगा पार्टनरशिप फर्म को। मान लो 1 लाख रुपए का वादा करता है कि मैं तुझे 1 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म कमा के दूंगा, बट वो सिर्फ बेचारा कमा के देता है 80,000। तो फर्म कहती है भैया तूने तो 1 लाख का वादा किया था, बाकी के 20,000 कहां से? तो वो कहता है मेरे कैपिटल अकाउंट से निकाल लेना। समझ में आया है? हाँ सर, समझ में आ गया। बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं। ये क्वेश्चन में ना मिक्स होगा, फी वाला कॉन्सेप्ट भी और गारंटी प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है सर, तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। कहता है जे विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। ठीक है, कहता मंथली सैलरी देके चलनी है जे और विजय को। ठीक है सर, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली चीज है, तो कर लेंगे। कहता है करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ओके सर, जे विजय और करण है, और करण को गारंटी दे दिया कि तुझे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एंड जे गारंटीड, जो पहले वाला पार्टनर है ना, जे गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। जे बहुत ही जोशीला एम्प्लॉय है, वो पार्टनरशिप फर्म को बोल के चल रहा है कि पार्टनरशिप फर्म मैं तुझे 2 लाख रुपए की एनुअल फी करके दूंगा ही दूंगा। ओके, कहता है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जे एंड विजय इन द रेशो ऑफ 3:2। बच्चों कंफ्यूज मत होना, ये जो लास्ट लाइन लिख रही है ना कि एनी डेफिशिएंसी गारंटी में अगर आके चलती है, बच्चों कोई भी डेफिशिएंसी गारंटी में आके चलती है तो हम दोनों
दोनों मिलके तुझे दे देंगे। ये कौन सी वाली चीज़ें मैंने आपको सिखाया है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में। ये फी वाली चीज़ में तो नहीं सिखाया ना? नहीं सर। तो आपने फर्स्ट लाइन पढ़नी है, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, वो इससे ही रिलेटेड है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जे एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। और जो ये जे ने गारंटी किया ना, मैं तुझे इतनी एनुअल फी कमा के दूंगा, इसको अलग रखना है आपने कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च जे ने 1,75,000 ही कमा के दे पाया पार्टनरशिप फर्म को। दैट मीन्स बच्चों 2 लाख का वादा किया था, जो जोश में बोल दिया 2 लाख, बट 1,75,000 ही कमा के दे पाया पार्टनरशिप फर्म को। तो क्या होगा सर? 25,000 पे उड़ा दो सर उसके कैपिटल अकाउंट से। ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आप बच्चों की। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकालो, सारी चीजें देखो और लास्ट में देखो प्रॉफिट्स कितने आए। और एक चीज तो सर पता है, 25,000 रुपए उड़ाने हैं सर जे के कैपिटल अकाउंट से, वो भी करो। कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लो और कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल बच्चों जब कुछ भी नहीं दे रखा हो ना तो फ्लक्चुएटिंग ले लिया करो। दैट मीन्स एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल वाला सिस्टम नहीं है, कैपिटल करंट एक कैपिटल अकाउंट बनेगा बस, ठीक है। तो बच्चों पढ़ के चलते हैं क्वेश्चन फटाफट से, क्या बोल के चल रहा है। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लो। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ना वर्किंग नोट्स में सारी चीज़ें खेल लिया करो, ओके। सो प्रॉफिट्स कितने आए हैं ऊपर से? सर हमारे पास आए हैं 15 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल खेल निपटा लो फीस का, ओके। बच्चों फीस का कितना प्रॉमिस करा था? आप लिख भी लेना कि कौन कौन से पार्टनर हैं। जे, विजय एंड करण। फीस का किसने प्रॉमिस करा था? कौन था जोश वाला एम्प्लॉय? सर जे था जोश वाला एम्प्लॉय, ओके। जे ने बोला था कि मैं 2 लाख रुपए की एनुअल फीस आपको कमा के दूंगा पार्टनरशिप फर्म, बट बच्चों उसने कितनी कमा के दी एट द एंड ऑफ द ईयर? उसने सर कमा के दी 1,75,000। सर 25,000 रुपए जे के कैपिटल अकाउंट से उड़ा दो, ठीक है बच्चों। 25,000 पे हम जे के कैपिटल अकाउंट से उड़ा देते हैं और इसमें जो डेफिशिएंसी आई है गारंटीड फीस में, इसको हम शो करके कहां चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो यहां पे एंट्री रख दो, बाय जेस कैपिटल अकाउंट। कितना? 2 लाख माइनस 1,75,000। अब बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्यों शो कर रहे हैं? ये प्रॉफिट का पार्ट क्यों बन रहा है सर? 25,000 पे प्लस क्यों कर रहे हैं? बच्चों जो 2 लाख रुपए की फीस आई है, ये एक तरह से ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना होगा। हाँ सर बना होगा। बच्चों उसमें 25,000 की डेफिशिएंसी, सॉरी मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, जो 1,75,000 रुपए की फीस उसने कमा के दी है, ये ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट बना होगा, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड हुआ होगा 1,75,000। वादा कितने का किया था? 2 लाख का। तो 25,000 का जो प्रॉफिट का हमें लॉस हुआ है वो हम जे के कैपिटल से मंगवा रहे हैं। हाँ सर मंगवा रहे हो, तो बच्चों है तो प्रॉफिट का पार्ट ही ना। हाँ सर, तो इसमें कर दो 25,000 रुपया प्लस। समझ आया ना? 1,75,000 जो हमें एक तरह से फी आके चली है, वो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट का ही पार्ट था, बट 25,000 की डेफिशिएंसी है। अब 25,000 की डेफिशिएंसी मंगवा ली, अब क्या करें इस 25,000 का? इसको प्रॉफिट में ऐड करते हैं, ओके। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करेंगे, बट अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं सिंपल ये बना के चल रहा हूँ। अब फटाफट से बता के चलो, अब मंथली सैलरी, ठीक है। फी को निपटा लिया, अब फी से दूर हो जाओ, अब आ जाओ दूसरी चीज़ों पे। कहता है टू सैलरी जे के कैपिटल अकाउंट और किसको देनी है? विजय के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सो मंथली सैलरी देनी है आपने 15,000 रुपये। बच्चों 15,000 रुपये इंटू 12 कितना होता है सर? 1,80,000। क्या दोनों की है? हाँ सर दोनों की ही इतनी है। वाह वाह वाह, क्या सैलरी है, बहुत बढ़िया। 3,60,000 टोटल हो गया, ठीक है। और कुछ है देख लो? नहीं सर, ट्रांसफर कर दो अब प्रॉफिट और देख लो कि जिसको जितनी अमाउंट गारंटी की थी क्या मिली है, ठीक है बच्चों देख लेते हैं। सो टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स, ओके। वर्किंग नोट, तो कितनी अमाउंट थी? 15 लाख। कितने प्रॉफिट्स हम ट्रांसफर करेंगे? 15 लाख प्लस 25,000, तो ये ऐड करना ही है, माइनस कर देंगे इसमें से 3,60,000। सो ये कितना आगे चला हमारे पास सर? 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000। सर ये आया है हमारे पास 11,65,000 के प्रॉफिट्स हमने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है बच्चों। निकाल दो जे को कितने मिलने हैं?
रेशो क्या थी जे विजय और करण की सर 2:1 थी। ओके सो 1165,000 अपॉन में 2/5 कितना बना? सो 1165,000 इंटू में 2/5 सर इसका हिस्सा बन रहा है 4,66,000। वेरी गुड। एंड विजय सर विजय का भी सेम हिस्सा है क्योंकि रेशो सेम है सर। ओके 2/5 4,66,000। एंड सर करण का कितना बन रहा है? करण का सर मेन आइज जो हमारी है वो करण पे रहनी चाहिए ना क्योंकि करण को गारंटी हुआ था प्रॉफिट। हाँ वेरी गुड। सो ये हमारे पास आया 1/5, इसको कर दो 1165,000 अपॉन में 5 2,33,000। फटाफट से बता के चलो करण को कितना गारंटी किया था? सर करण को गारंटी किया था सर 5 लाख। सर मिले सिर्फ 2,33,000। ओके कितने का डेफिशिएंसी रह गई बच्चों? सर रह गई ये 5 लाख माइनस 2,33,000। सर ये डेफिशिएंसी रह गई 267,000 की डेफिशिएंसी मतलब अभी देने बाकी हैं। अब लाइन पढ़ो क्या लिखी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जे एंड विजय इन द रेशो ऑफ 3:2। दैट मीन्स 2,67,000 हमें बॉर्न करने पड़ेंगे। जे और विजय आपस में बात कर रहे हैं यार हमें बॉर्न करने पड़ेंगे। दैट मीन्स हमें अपने कैपिटल अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। दैट मीन्स हमें अपने प्रॉफिट जो हमें मिले हैं उसमें से कम करके उसको दे देने हैं। वेरी वेरी गुड। तो ये भी निकाल लो। जे का कितना प्रॉफिट कम कर दोगे? सर 2,67,000। कितनी रेशो में बोला है कि हम बियर कर लेंगे? सर 3/5। इसका हमारा बना 2,67,000 इंटू 3/5। ये हमारे पास आया 1,602,000। और विजय का कितना बना? 2,67,000 इंटू में 2/5। ये बना 2,67,000 इंटू में 2/5। ये बना बच्चों हमारा 1,06,800। दैट मीन्स प्रॉफिट इनके इतने इतने से कम कर दो और वो प्रॉफिट हमने करण को दे दिया। तो बच्चों कर ले एंट्री? हाँ सर कर लीजिए बिल्कुल। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स कितने? फर्स्ट ऑफ ऑल जे को कितने मिलने चाहिए थे? सर 4,66,000 मिलने चाहिए थे। एक बार कंफर्म कर लीजिए प्लीज़। हाँ सर 4,66,000 मिलने चाहिए थे बट सर डेफिशिएंसी सर 1,602,000 उसने दे दिए। 1,602,000 उसने दे दिए। तो कितना आएगा? ये आएगा 305,800। अब बात करते हैं विजय की। बच्चों कितने देने थे विजय को? 4। इसको भी 4,66,000 देने थे और बट कितने की डेफिशिएंसी आ गई? 1,06,800 की। 1,06,800 की। तो कितना आएगा यहाँ पे बच्चों? मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, आप कर सकते हैं ये। और जो हैप्पी मैन करण को कितने मिलने चाहिए थे? सर करण को मिलने चाहिए थे 2,33,000। 2,33,000 प्लस इसको सर टोटल 1,602 वहाँ से मिल गए, 1,602,000 वहाँ से मिल गए प्लस 1,06,800 यहाँ से मिल गए। और सर इसके 5 लाख रुपए पूरे करवा दिए। गारंटी की थी सर, क्या करें अब जुबान दी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी बिल्कुल। ये आ गया हमारे पास 1,525,000 एंड 1,525,000। अब फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, कुछ बचा तो है नहीं। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो किस किस का था? पर्टिकुलर्स ये आया था जे। बेटा मैं जे वी और के लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा पूरा लिखेंगे। पर्टिकुलर्स जे वी और के, इनमें लाइंस बना लीजिए। वैसे लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बट आप बना लेना ज़रूर लाइन, कहीं आप मेरे को कॉपी करके पेपर में बना के ना हो और फिर मेरे को बोलो कि सर लाइन तो बनाई नहीं थी आपने। अच्छा, तो इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल वैपिटल तो नहीं दे रखा, तो जो दे रखा है वो चुपचाप कर दो। बच्चों पहले तो सैलरी बांटते थे हम, ओके, कितने कितने की थी सर? 1,80,000 की इसकी थी एंड 1,80,000 की इतनी थी। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सर 25,000 प्लस भी किए थे, वो जो जे से हमने एक्स्ट्रा मंगवा लिया था। वेरी वेरी गुड, तो उसकी भी एंट्री कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से?
25,000 रुपये से, ठीक है। और बच्चों जो हमने ये प्रॉफिट बांटा है इसकी भी एंट्रीज कर देंगे सर। ये आएगा हमारा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से सर 305800 एंड इसका आएगा 359200 एंड 5 लाख। बच्चों कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करी हुई है, मैं इसलिए नहीं करता ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप कर सकते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए। और बच्चों बैलेंस कितना बचा मेरे पास सर, बैलेंस बचा 460800 एंड 539200 एंड 5 लाख रुपीज़। इसको हम कर देंगे क्लोज, सबको क्लोज कर दो। कितना कितना आएगा 485800 और इसका आएगा 539200, इसका आएगा 5 लाख। और सेम यहीं पे आना चाहिए ना, तभी तो आंसर मैच होता है। 485800 एंड 3, इसका आएगा 539200 और लास्ट में तो 5 लाख था ही। ये आपका क्वेश्चन था जो इतना इजी था, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक है, उसको दिमाग में बिठा लो, रट्टा मार के नहीं, कॉन्सेप्चुअली। तो बच्चों आज हम पढ़ के चले थे कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर क्या होके चलता है। और किसी पार्टनर ने जोश जोश में बोल दिया कि मैं आपको पार्टनरशिप फर्म इतनी फीस कमा के दूंगा, अगर वो नहीं कमा के दे पाता, उस पर भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। सो बच्चों इसी के साथ मैं प्रॉमिस जैसे आपको मैंने किया था कि मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, आपका चैप्टर नंबर 2 का फंडामेंटल्स का मैंने एक एक टॉपिक करवाया है, एक टॉपिक करवाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए हैं उसके साथ। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे से निभाई है एंड अब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे से निभानी है। कैसे? इनको रिवाइज करके। मैं जितना हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चंस भेजता रहूंगा और ये लेक्चर के एंड होने के बाद मैं आपको एक या फिर 2 क्वेश्चंस दूंगा, वो देखूंगा जो उनसे मेरे को इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं आपको दे दूंगा ये लेक्चर खत्म होने के बाद। एंड बच्चों आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन कॉमेंट बॉक्स, ठीक है ना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी डिस्कशंस चल रही है, सैम्पल पेपर्स की चल रही है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे से प्लीज़ चैप्टर्स देख के आओ जितने भी हैं। एनपीओ चैप्टर हो चुका है, सारे चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एनपीओ मैंने कंप्लीट करवा दिया, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवा दिया एक तरह से, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।